स्वच्छादिरुद्यं परिविलसन् मौल्यं दोषति नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरा प्रणाम सर जी। नमस्कार सर वैद जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आप जी जी। शुरू कर दीजिए। 60 नंबर का जो श्लोक है। जी जी। महास्नेहो अस्थि मज्जस्ते पूर्वोक्ते रेतसावृते। कहते हैं कि अस्थि मज्जा स्थित वायु में घी तेल वसा मज्जा। वैद जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, 1 मिनट। मज्जा ये। जी देखिए सर। एक्चुअली मैं कहीं ऐसी जगह, नेटवर्क का थोड़ा समस्या है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं। मज्जा ये जी पढ़ता हूँ पूरा। 1 मिनट ना, ये एक्चुअली मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हूँ थोड़ा सा। जी। हाँ, महास्नेह उत्तम है। शुक्र से आवृत वायु में वात व्याधि में शुक्रस्त वातोक्त चिकित्सा तथा पुत्र कामीय युक्त चिकित्सा करें। जी वैद्य जी, धन्यवाद सर। जी थैंक यू प्रणाम। सर, थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें ऐसा बताया है कि अभी आप अगर देखेंगे विषम ज्वर,
तो उसमें शुक्रगत ज्वर जो रहता है उसकी चिकित्सा नहीं बताई है। लेकिन शुक्र में अगर वायु चला गया है, वायु का आवृतत्व है वहां पे, शुक्रावृत वायु है, तो यहाँ पे महास्नेह दिया है, घृत तेल वसा मज्जा या नारायण आदि तेल, इसका बस्ती दे सकते हैं, उत्तर बस्ती दे सकते हैं, पीने के लिए दे सकते हैं। वहां पे स्नेहन करना है और आवृतत्व कम करना है। तो इसलिए शुक्र से आवृत वायु है तो वात व्याधि में शुक्रस्त वात है, उसकी चिकित्सा करना है, या पुत्र कामयुक्त तो चिकित्सा करना है, मतलब इनफर्टिलिटी अगर है, मेल इनफर्टिलिटी, उसको यहाँ पे ध्यान में रख के चिकित्सा करने के लिए बोला है। और ये पूरा जो चल रहा है संदर्भ, ये सारा आवृतत्व की चिकित्सा बताया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वैद्य को ये आना ही चाहिए, इस पे एनालिसिस करके चिकित्सा करते आना ही चाहिए। चलिए इस पर कोई पढ़िए, 60 नंबर का जो है श्लोक, उसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ना चाहेगा? मनीषा मैम, वीना मैम, कोई पढ़िए। 60 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़िए। अनम्यूट जी नहीं कर पा प्रणाम रहे? सर। अच्छा, कर पा रहे हैं। नहीं हो रहा सर। और आप अर्थ बताने अस्थि, का कोशिश कीजिए मैम। जी। जी सर। अस्थि मज्जस्थे वाते महास्नेहो घृत मज्जा वासा तेले सिद्धो यद्वा नारायण नारायणादिहृत रेतसा आवृते पूर्वोक्त वात व्याधो शुक्र स्था। सर कम दिख रहा है इधर। स्थवातोक्त स्थवा वातोक्त हितम। हृदय चिकित्सा अध्याय 21/20 में बताया गया है। अस्थि मज्जा स्थित, जो अस्थि मज्जा में वात स्थित होता है तो महास्नेहो घृत मज्जा वसा तेले सिद्धो यद्वा नारायण दिहिर्त। तो नारायण तेल का इसमें बताया गया है, जो स्नेह देने के लिए अस्थि महास्नेह नारायण मज्जागत तेल। वात है, अस्थि मज्जागत जी, वात का कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे मज्जागत वात में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस, या फिर पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, है ना, कितने बड़े ऑस्ट्रेलिया। बड़े बीमारियां हैं। तो वहां पे जी, घृत तेल वसा मज्जा, इसका प्रयोग करने के लिए बोला है, नारायण तेल का प्रयोग करने के लिए बोला है। मज्जा में डायरेक्ट वायु गया है, अस्थि में वायु गया है, उसको स्नेह से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से शुक्रावृत वायु है, उसमें पढ़िए मैम, अर्थ बताइए। रेतसा वृते पूर्वोक्त वात व्याधो शुक्र स्थाव स्थवातोक्त। सर जैसे पूर्व के उसमें वात व्याधि है और शुक्रगत वात उसका चला गया है, तो उसमें और बताएंगे सर आप इसको डिटेल। अभी जैसे एजोस्पर्मिया होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, जी, या फिर शेप में चेंज होते हैं स्पर्म सेल्स में, वहां कहीं ना कहीं वायु जाके विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। तो वहां पे जो चिकित्सा बताई है, वृश्य चिकित्सा, शुक्र शोधनीय गण बताया है, वहां पे उत्तर बस्ती बताया है, शुक्रानिल विबंधेशु का एक बस्ती है वो देना है, मतलब हमें उसकी आवृतत्व की चिकित्सा करने से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है, मेल इनफर्टिलिटी, ऐसा इन्होंने शॉर्ट में बताया है। इस पे जी पूरा सर। थेसिस हो सकता है। जी। ठीक है, अन्नावृत वायु की चिकित्सा, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज, कोई भी पढ़ दीजिए नहीं पढ़ और अर्थ बताइए। नहीं पढ़ते जी। सर। हाँ जी। नहीं पढ़ती हूँ सर। अन्नावृत वायु चिकित्सा। अन्नावृते पाचनीयम वमनम दीपनम लघु। अन्नावृत यदि वायु की चिकित्सा है तो इसमें हम पाचन, दीपन पाचन, वमन, आग्नेय दीपन और गुणयुक्त लघु औषध अन्न उत्तम है इसमें। जैसे अनावृत वायु में पाचनीय औषध, वमन, आग्नेय दीपन, गुणयुक्त लघु औषध अन्न उत्तम बताया गया है। उसी तरह जैसे हम दीपन पाचन करते हैं, इसमें वमन करके और फिर लघु सुपाच्य आहार देते हैं धीरे धीरे उसको, पेशेंट को। और इसके अनुसार हम अन्नावृत, जो अन्न से उत्पन्न वायु हुई है अमाशयगत, अन्न से उसका उत्पन्न नहीं है, समन्वय। आवृत तत्व है। अन्न बाहर है, अन्न, वायु अंदर है। इसमें जी, हुरलास होता है, नौशिया फील होता है, या फिर वॉमिटिंग आती है, या फिर खाना पचता नहीं है, अजीर्ण हुआ है, आधमान हुआ है, आटोप हुआ है, आंत्र कुजन हुआ है, अन्न ने आवृत कर दिया है वायु को। वायु अंदर जी, है और अन्न ने आवृत कर दिया है, कवरिंग कर दिया है। तो यहाँ पे आवृतत्व की चिकित्सा हो रही है, तो इसलिए पाचन
यहाँ पे दीपन बाद में बताया, पहले पाचन बताया, आम का पाचन करना है, फिर उसके बाद में पाचनीय औषधियां जितनी है, जैसे मुस्ता है, शुंठी है, सारे पाचन द्रव्य देने हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वमन देना है, ताकि वो वायु जो है, अन्न जो दूषित अन्न है वो सब निकल जाए, वायु का भी अनुलोमन हो। और आग्नेय द्रव्य जो दीपन गुण युक्त रहते हैं, जैसे अजवाइन है, ऐसे दीपन, अजवाइन है, शुंठी है, त्रिकटु है, पंचकोल है। और लघु औषध देना है, गुरु औषध नहीं देना है। लघु अन्न भी देना है, मतलब ऐसा नहीं देना है, पेट को हल्का करना है, मतलब हमें लघु अन्न और औषधि देना है, ये उत्तम है। इसकी टीका पढ़ते हैं। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कृपया पढ़ेंगी टीका जी और अर्थ भी जी सर। बताइए। जी सर। ऐसा लगता है अन्नावृते जैसे पाच वाग्भट जी और अरुणदत्त जी हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा सिंपल सिंपल संस्कृत है, सबको समझ आ रहा है। पढ़िए। अन्नावृते पाचनीयमौषध वमनहितं दीपनीय आग्नेय यदौषध लघु च प्रकृत्या तत्सर्वहितम। तो जैसे अभी बताया सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिए, क्लियर हो गया है कि अन्नावृत यदि वायु है तो हम उसमें पहले दीपन करेंगे, फिर पाचनीय औषधि दे करके, यदि आवश्यकता पड़े, उल्लास हो रहा है उसको, ज्यादा अम्लता ज्यादा बढ़ गई है, और जिसको हम अभी वर्तमान में मॉडर्न में हम जैसे बोलते हैं हाइपर एसिडिटी हो गई है, इंडाइजेशन हो गया है, नौसिया हो रहा है, तो उसमें हम यदि आवश्यकता पड़े तो वमन करा करके, और फिर अग्नि अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियां हम देंगे। अग्नि को बढ़ाने वाली जैसे अभी अभी त्रिकटु, पंचकोल और शुंठी सिद्ध जल, ये साथ में जीरकादि, ये सब को प्रयोग करते हुए, और लघु औषधि युक्त जैसे हम पेया विलेपी मंड, ये सब का औषधि युक्त जो बनाते हैं पेय, सेमी सॉलिड फूड, उसको सुपाच्य हो वो प्रकृत्या उसको बना करके हमको देना है, जो तत्सर्व हितम, उसके लिए जो उपयोगी हो। जी सर। जी, प्रकृति में लघु होना चाहिए, ऐसा आहार और औषधि पचने के लिए, जी वो नुकसान न दे शरीर को। अन्नावृत जी वायु में ऐसा बताया है ना। ये आवृतत्व की चिकित्सा हो रही है, बहुत ही जरूरी है ये सब पढ़ना समझना, फिर पेशेंट में अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए 61 नंबर का श्लोक कोई पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहते हैं अनम्यूट करिए और पढ़िए। आप लोग का ही शास्त्र है, हमारा शास्त्र है, कोई भी पढ़ सकता है, अर्थ बता सकता है। मूत्र मूत्रावृत्ते मूत्रलानि स्वेदा श्रोतर वस्तय स्वेदाश्च उत्तर बस्तया, स्वेदाश्च उत्तर बस्तया, संधि विच्छेद करिए। स्वेदाश्च उत्तर बस्तय जी मूत्रावृत्ते मूत्रलानि स्वेदाश्च उत्तर बस्तय। जी, ऐसे नहीं पढ़िए, स्वेदाह, स्वेदाह विसर्ग है, स्वेदाह च उत्तर बस्तया, ऐसा बोलिए। मूत्रावृत्ते मूत्रलानि स्वेदा च उत्तर स्वेदाह, बस्तय तोश्चुनाशु विसर्ग संधि है, स्वेदाह च उत्तर बस्तया, स्वेदाह विसर्ग बोलिए। मूत्रावृत्ते मूत्रलानि स्वेदाः च उत्तर बस्तय। बराबर। जी बोलिए बोलिए अर्थ, शायद उनका नेटवर्क चला गया। मूत्रावृत वायु में खीर, ककड़ी आदि खीर नहीं, खीरा, मूत्रल स्वे खीरा ककड़ी लिखा है, खीरा ककड़ी मूत्रल रहता है। मूत्रावृत वायु का एग्जाम्पल बताइए सर, अपने पेशेंट देखे हैं तो बताइए। मूत्रावृत वायु का नहीं सर, इतना नहीं देखा, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस वो के जिसको पेशेंट नहीं देखे हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में पूरा पानी जमा है, मूत्र कृच्छता है, वो यूरिन हो नहीं रहा है, तो वहां पे हम मूत्रल दवाइयां देते हैं। हाँ पढ़िए। हाँ सर। या मूत्र वेग का विरोध मूत्रावृत किया, आईटी में लोग रहते हैं या कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं और यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं, वॉशरूम नहीं मिलता है, तो वो यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो पेट कितना फूल जाता है, आधमान हो जाता है, मूत्र वेग का विरोध की वजह से। मूत्रावृत वायु, वायु अंदर है, मूत्र ने कवर किया है। पढ़िए। हाँ सर। मूत्रावृत वायु में खीरा, ककड़ी आदि मूत्रल स्वेद और उत्तर बस्तिया उत्तम है। स्वेद कैसे देंगे सर यहाँ पर? स्वेद सिर्फ सर तब बात अवगाहन नाभि स्वेद नाभि प्रदेश पे भी दे सकते हैं ना सर स्वेदन। जरूर दे सकते हैं, अवगाहन देंगे और उत्तर बस्ती देंगे, उत्तर तो वो बस्ती। वायु को निकालना है ना, जैसे कैथेटराइजेशन करते हैं, पूरा यूरिन को निकालते हैं।
जो पॉलिश कैथेटर से करते हैं ना कैथेटराइजेशन। अपने आचार्य लोग देखिए कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने पहले ही ये सिखा दिया। सर 61 नंबर का श्लोक पढ़िए और अर्थ बताइए। मूत्र मूत्रावृते मूत्रलानि स्वेदाः उत्तरबस्तय वेदाच। मूत्रे हाँ ठीक है, पढ़िए। स्वेदाच्च उत्तरबस्तय मूत्रेणावृते वाते मूत्रलानि प्रपुसादिनी खेदाच्चोत्तर हस्तयो हिता। हाँ इसका अर्थ बताइए, क्या समझा। मतलब मूत्र आवृत वायु में हमें मतलब मूत्र देनी चाहिए चिकित्सा, जिससे मूड अपान वायु की गति का मतलब अनुलोमन गति हो और अच्छा हो वायु। हाँ तो मूत्रेण आवृते वाते, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तृतीया एकवचन। मूत्र ने, मूत्र के साथ आवृत वायु है, तो मूत्रल द्रव्य जैसे त्रपुस है, खीरा ककड़ी, वो देना है, जो खीरा के बीज होते हैं मूत्रल होते हैं, या स्वेद देना है। और च स्वेदाह च उत्तर बस्तयो हिता, उत्तर बस्ती हितकारी होता है। उत्तर बस्ती आपने हाँ कभी सर। दिया है सर, कभी उत्तर बस्ती दिया सर है। नहीं सर, सुना है, मतलब सर ने एक बार मतलब यहाँ पे पंचकर्म के लिए योनि भाग प्रेस्क्राइब में नहीं किया था। देना है, यहाँ योनि भाग में नहीं देना है, यूरेथ्रा के थ्रू देना है। हाँ बताइए सर, बताइए। सर उत्तर बस्ती का देखा नहीं मैंने, पर सुना था मतलब कम मात्रा में देते हैं बहुत, मतलब 3-4 ml या 2 ml के आसपास। और ये तो योनि सेप्टिक प्रदेश में हो गया प्रिकॉशन भी। ना, ये योनि प्रदेश का हो गया। आप बताइए कि मूत्र मार्ग में उत्तर बस्ती देखा है क्या, जैसे स्ट्रिक्चर नहीं वगैरह सर, वो रहता भी है। हाँ स्ट्रक्चर में देखा है ना सर, एक पेशेंट मतलब देखा नहीं, पर सर ने मतलब एक पंचकर्म सेंटर में प्रेस्क्राइब किया था, मतलब वैतरण कुछ तो था बस्ती, यापन या वैतरण था कुछ तो बस्ती, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में दिया था शायद से। हाँ मनीषा मैम, आपने यापन कभी या किया है। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे देते जी हैं, सर, कभी मैं किसी ने। हाँ बोलिए मैम। मेरे यहाँ सर देते थे, और उसमें जैसे हम योनि भाग में देते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर देकर उसमें 5 ml, मैक्सिमम 5 ml वो मेडिसिन देते थे, जैसे शर्चर का इसका पेशेंट को। और उसमें इनफर्टिलिटी वालों में भी देते थे उत्तर बस्ती सर। अभी मैं मेरे भी पेशेंट हैं। योनि भाग में जी नहीं सर। बोल रहा हूँ मैं, मूत्र मार्ग में बोल रहा हूँ। हाँ सर, मूत्र मार्ग में जैसे योनि भाग में देते हैं वैसे ही इसको भी देते हैं। और जी, हाँ, पेनिस के उसमें उसमें ज्यादा यूरेथ्रल से में ज्यादा देकर। 25 ml तक देते हैं, जैसे तेल का देना है, शीरबला तेल को, जैसे हम फॉलिस जी कैथेटर से सर, भी दे। जैसे वायु का आवृत्त बताया भी जो ऊपर था हमारा, उसमें तो उसमें उसके लिए ओलिगोस्पर्मिया और जोस्पर्मिया में भी इसको वायु शमन के लिए, हाँ इनफर्टिलिटी के लिए ज्यादा देखी हूँ मैं। जी सर। बस्तांड घृत का भी देते हैं, वो तो उसमें इनफर्टिलिटी में देते हैं, बस्तांड घृत जी का उत्तर जी। जी जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, पुरुषावृत्त वायु कोई पढ़ दीजिए प्लीज और अर्थ बताइए। बहुत इजी है, वागभट जी खुद बात कर रहे हैं हमसे, कोई भी पढ़ सकता है। मैं तो हाँ जी जी सर, पढ़िए। प्रणाम सर। एरंड तैलम वर्चस्थे वस्ति स्नेहाश्च मेदिना। जब मल भेदिना, से आवृत। एक बार फिर से पढ़िए। एरंड तेलम वर्चस्ते, वर्चः विसर्ग है, बस्ती स्नेहाश्च भेदिना। यस। तो मल से आवृत वायु में एरंड तैल बस्तियां और स्नेह देना चाहिए आप इसका करने एग्जाम्पल वाले बताइए, से। मल से आवृत वायु कब रहती है। मल से आवृत वायु अधिकतर जैसे जो लोग कब्ज के मरीज होते हैं या जो मल के वेग को रोकते हैं, पुरुष का वेग आया हुआ है पर रोका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आत्मान आटोप वगैरह भी सारी चीजें होती हैं। और जब ज्यादा टाइम तक रोकते हैं तो जो अपना मल होता है वो बहुत सख्त हो जाता है, तो फिर वो निकल नहीं पाता है। तो वहां पर अगर एरंड तेल की बस्ती दे देते हैं, मात्रा बस्ती, तो उससे भी बहुत बढ़िया आराम होता है। और जैसे नॉर्मली भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मरीज को बोलते हैं कि भाई रात में खिचड़ी में अच्छा खासा इसने मतलब घी डालकर खा लेना, तो उससे भी अनुलोमन हो जाता है। और भी जैसे यूशुस कल्पना में भी अगर घी डाल करके दे देते हैं, लिक्विड डाइट पर रखते हैं जिन मरीजों को इस तरह की तकलीफ होती है, तो उससे भी उनको तुरंत आराम आ जाता है।
और लॉन्ग टर्म तक अगर जो कब्ज के मरीज वगैरह है तो उनमें तो वायु तो प्रतिलोमित है ही, क्योंकि सही तरीके से वायु होती तो कब्ज वगैरह की परेशानी नहीं होती है। गैस वगैरह सारी चीजें जो आदमाना टोप वगैरह बनता है, तो उसमें अगर मात्रा बस्ती लंबा दे देते हैं, 10-15-20 मात्रा बस्ती दे दी जाती है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह केस में, तो फिर पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। और यहाँ पे भेदनी, भेदिना ऐसे बोला है, तो इसका मतलब क्या है? भेदिना मतलब भेदन करने वाले द्रव्य कौन से हैं मैम? मल का सर भेदन भी होना कुलथी, है? कुलथी, नहीं, कुटकी होगा। कुटकी कुलथी। होगा। हाँ, कुल्थी भी होता है ना, कुल्थी भी होता है, और कुटकी, कुटकी वाले द्रव्य हम अगर देख कुल्टी कभी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मल की गांठ बन गई है तो हम कुल्थी का काढ़ा देते हैं, या फिर हम कुटकी मेन है, कुटकी भेदन द्रव्य है। तो क्या जी होता है सर। ना कि कभी कभी मल वेग का ये किया, अवरोध किया बहुत देर देर तक, तो वो हेडेक भी करता है, शिरशूल करता है, उदावर्त करता है। एक नेवी के ऑफिसर आए थे, वो बता रहे थे ना कि पूरा पेट फूल जाता है, पूरा जो ये पेरिटोनियम ऊपर चला गया था उनका। तो हाँ, तो इसमें हमें ये करना है, एरंड तेल देना है, बस्ती देना है, स्नेह बस्ती, या तो मात्रा बस्ती दीजिए या अनुवासन बस्ती देना है, और भेदन वाले द्रव्य देना है, तो इससे वो पूरा पुरुषावृत्त बात है वो ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा, ये जैसे सब शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं जी। पिप्पल्यादि हाँ जैसे अनुवासनेन। हरितिकी है, हरितिकी पिप्पल्यादि अनुलोम अनुवासन भी विलोम। बताया, बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। ठीक है, जी स्वाति यादव मैम, आप 62 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी क्या? सर्व धातुगत वायु की चिकित्सा। सर। कफ पित्ता विरुद्धम यद्यच्चम वातानुलोमनम सर्वस्थानावृत्ते अप्याशु तत्कार्यम मातरिश्वनि। जी। सर्वस्थान में आवृत्त वायु में शीघ्र ही जो औषध कफ और पित्त का विरोधी न हो और वायु का अनुलोमन करने वाला हो, उस चिकित्सा को शीघ्र करे। इसका मतलब यानी क्या कि है पूरे हमें शरीर बताइए। में अगर हाँ, वायु फैला है और जिसको कफ और पित्त ने आवरण हमें किया ऐसी है, तो मेडिसिन वहां देनी पे है, ऐसी मेडिसिन देनी है कि कफ ना बढ़े जो और पित्त भी ना बढ़े। बहुत ज्यादा पित्त का आपने विरोध चित्रक न दे दिया तो पित्त बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा आपने हम्म ठंडी चीजें दे दी, कफ वर्धक चीजें दे दी, तो उससे कफ बढ़ हम्म जाएगा। तो हमें उनका विरोधी नहीं है, और वायु का अनुलोमन करे, ऐसी चिकित्सा करनी है। अगर जैसे रस तो धातु उसमें में वायु चला गया है, रक्त धातु में हम्म वायु चला गया है, मांस धातु में वायु चला गया है, मतलब सब धातुओं में वायु चला गया है, तो हमें वायु का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा देनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म जैसे मांस में अगर वायु गया है तो पिंड को द्वेष्टन होता है, मतलब अपने हम्म पिंडलियां है ना, वो बहुत ज्यादा मरोड़ आता है मलवेग का अवरोध करने से। क्योंकि मांस धातु का काम क्या है? लेपन करना। वहां पे स्नेह अगर हमेशा रहे तो, और अस्थि धरा कला जो है वही पुरुष धरा कला है, मतलब पुरुष धरा हम्म कला है वही अस्थि धरा कला है, और वायु का स्थान भी है। अगर कटु अवस्था पाक विकृत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर पिंड को द्वेष्टन हो गई। तो हमें वायु का अनुलोमन करना है, तो यहाँ पे पित्त और कफ का विरोधी नहीं होना चाहिए कोई भी दवाई। प्लीज म्यूट रखिए बाकी लोग। वाग्भट जी क्या सोचेंगे कि यहाँ पे लोग दूसरी बातें कर रहे हैं? और वाग्भट जी ने तो सतयुग मतलब जब भी लिखा था तो ये हमारे लोग के लिए लिखा है ये सारी चीजें, तो उनको हमें प्रसन्न करना है कि हम आपका सब अनुसरण कर रहे हैं। चलिए स्वाति यादव मैम, आप टीका पढ़ के अर्थ बताइए, कितनी इंटेलिजेंट है आप मैम। सर्व सर्वस्थानावृत्ते मातरिश्नि वायु आशुशुग्रम एवं यद औषधम कफ पित्त अविरोधी वातस्य चनुलम नोमनम तत्कार्यम। वही है ना सेम। हाँ, अर्थ बताइए तब भी आप, रिपीट। ऐसे औषधियों का सर्वधाम, इस्तेमाल हाँ करना बोलिए। चाहिए जो वात का अनुलोमन कर रही है, मगर पित्त और कफ को बढ़ा नहीं रही है। जी, उसके ये अविरुद्ध चिकित्सा है, बताइए। और ये बात का हम्म अनुलोमन करके वो कार्य करना है, ऐसा इन्होंने आदेश दिया है। चलिए सविता पेठे मैम, आप संता दे के बोलेंगी, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। 63, हाँ 64, सर। आप सबके सब प्रणाम पवित्र सर। आत्माएं, आप सबके शरीर में धन्वंतरी भगवान का निवास है, पवित्र आत्माएं आप लोग। सब लोग अनम्यूट करिए और मैम के पीछे पीछे बोलिए। सविता मैम आप बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सभी को।
सर्वधात्वावृत्त वायुचिकित्सा अनभिष्यन्दी च स्निग्धं स्रोतसां शुद्धिकारणम् अनभिष्यन्तीं च स्निग्धं स्निग्धं स्रोतसां रोटिकां शुद्धिकारणम् शुद्धिकारणम् यापनाबस्तय प्रायो मधुरासानुवासना यापनावस्तयः प्रायो मधुरासानुवासना प्रसमीक्ष बलाधिक्यं मृदुकार्यं विरेचनम् रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदुकार्ये विरेचनम् रसायनानां सर्वेषाम् उपयोग प्रशस्यते रसायनानां सर्वेषामुपयोगः प्रशस्यते शीलावस्य विशेषेण पयसा शुद्धगुग्गलोः शीलाहस्य विशेषेण पयसा पयसा शुद्धगुग्गलो शुद्धगुगुलो स्नेहो वा भार्गवस्तद्वत् एकादशसिताशितः वा एकादशसिताशितः रक्षिता। अर्थ अर्थ पढ़ते पढ़िए हैं सर। मैम। सब धातुओं से आवृत्त वायु में जो अनभिष्यंदी अभिष्यंद न करने वाला स्निग्ध एवं स्रोतों का शोधन करने वाला खान पान या औषध हो वह सब बरतनी चाहिए। यापना बस्तियों को प्राय करके मधुर और स्नेह बस्तियों के साथ देवे। बल की अधिकता को देखकर मृदु विरेचन देना चाहिए। सब रसायनों का उपयोग उत्तम है, विशेषकर शिलाजतु का और गुग्गुल का दूध से उपयोग करना श्रेष्ठ है अथवा च्यवनप्राशाव लेह बरते। इसी प्रकार अभया अम्ल की रसायन बरते। जी, अभी क्या है कि सभी धातुओं से आवृत वायु है। अभी जैसे श्वास का वेग लग रहा है, अस्थमा का वेग लग रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं प्राणावृत उदान या फिर उदानावृत प्राण, ऐसे अलग अलग कंडीशन रहती है। तो वहां पे हम लोग को अनभिसंधि, जो अभिसंध नहीं कर रहा है, स्त्रोतरोध नहीं कर रहा है, और स्निग्ध चीजें देनी है, ऐसे मेडिसिन देनी है, खाने में भी घी वगैरह देना है, जो दीपन पाचन और स्त्रोतस का शोधन करने वाला हो, ऐसा बरतना है। जब जहां पर यापना बस्ती की जरूरत है वहां पे यापना बस्ती देना है, मधुर और स्नेह बस्तियों का प्रयोग करना है। अगर बलवान पेशेंट है तो मृदु विरेचन देना है, तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है। सभी रसायनों का उपयोग करना है, कोष्ठ के हिसाब से विरेचन देना है और रसायन का उपयोग करना है। विशेषकर शिलाजतु और गुग्गुल कल्प हम देते हैं, दूध के साथ करना श्रेष्ठ है। या च्यवन प्राशावले देना है, अभ्यामलकी देना है, ऐसे बोला है। चलिए इसका टीका पढ़ देते हैं। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, कृपया टीका पढ़ दीजिए कोई, बहुत ही इजी है। मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़ दीजिए मैम। तस्मिन् सर्वधात्वावृते मातरिश्वनि यद अनभिष्यन्दी स्निग्धस्रोतसां यच्छुद्धिकर तत्सर्वम् अन्नपानौषध योज्यम्। आस्था यापन संज्ञा बस्तयो बाहुल्येन मधुरा सानुवासना स्नेह बस्तयश्च हिता। बलस्याधिक्य प्रसमीक्ष्य बुद्ध्वा मृदु विरेचन हित। सर्वेषा रसायन प्रयोगाणाम् उपयोग प्रशस्यते। विशेषेण अत्यर्थ शीलाजतुन पयसा सह प्रयोग प्रशस्यते तथा शुद्धस्य गुग्गुलो प्रयोग भार्गवो लेहो ब्राह्म रसायन उक्त च्यवनप्राशो वा तद्वद् एकादशसिताशितो ब्राह्म रसायन युक्त प्रशस्यते। ब्राह्म रसायन उक्त प्रशस्यते, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि तस्मिन मतलब वहां पे सब धातुओं में जब आवृतत्व है वायु का, वायु को आवृत किया है, तब क्या करना है, अनभिसंधि, जो अनभिसंधि चीजें हैं वो देना है। स्निग्ध स्त्रोतसाम, जो स्त्रोतसों को स्निग्ध करे, स्त्रोतसों का शुद्धि करे। तत्सर्वम अन्नपानम औषधम उत्तम, वैसे अन्न पान और औषधि का प्रयोग करना है। यापन संज्ञा बस्तयो, चरक सिद्धि स्थान में आप लोग देखेंगे तो यापना बस्ती का एक अध्याय लिखा हुआ है, तो वैसे बस्तियों का प्रयोग करना है जो बाहुल्यन, जिसमें बहुत मात्रा में मधुर रस है या अनुवासन, ऐसे स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है, ये हितकारी है। बलस्य आधिक्य प्रसमीक्ष्य, बल कैसा है, हीन बल है, मध्यम बल है, उत्तम बल है, उसको समीक्षा करके
समीक्षा करके बुद्ध्वा मतलब जानकर मृदु विरेचन हितकारी है। सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब षष्ठी बहुवचन, सभी में रसायन प्रयोग करना बहुत ही प्रशस्त है, सबसे बेस्ट है ना। उस और ये जो बताया है ये गाइडलाइन है, बाकी द्रव्य तो हमें खुद ही सेलेक्ट करना है कि हमारे पेशेंट के लिए क्या जरूरी है। ये गाइडलाइन देते हैं हमारे आचार्य लोग, और हमारे आचार्य लोग श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उनको हम पे विश्वास है कि हम लोग को उन्होंने इतना तो पढ़ा दिया है कि हम लोग खुद अपना मेडिसिन युक्तिपूर्वक सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग दवाई दे सकते हैं, इसलिए वो बार बार स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही आ सर। रही। शायद नेटवर्क नहीं है सर। तो अगला सूत्र पढ़ो कोई पे भी। हाँ मैम, आगे का पढ़ेंगे। आप पढ़ो क्या? हाँ मैम, पढ़िए। अपाने तु आवृत्ते सर्वदीपन ग्राही भेषजम वातानुलोमनम कार्य मूत्र आशय विशोधनम। इसका अर्थ ये है कि अपान वायु जब आवृत्त होता है तब पहले दीपन औषधियां देनी चाहिए, उसके बाद ग्राही भेषजम, ग्राही यानी मल को इकट्ठा करने वाला, रोकने वाला, रोकने वाला नहीं बोलेंगे ना, मल को ग्राही और वातानुलोमक औषधि देनी चाहिए और मूत्राशय का शोधन करने वाली औषधि देनी चाहिए। और कुछ बोलो मनीषा ये मैम। स्वाति यादव जी, स्वाति यादव जी आप होस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति यादव जी आप पार्टिसिपेंट के पास जाके मुझे होस्ट बनाइए, मेरा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। ओके ओके। हाँ, वीणा मैम आपने अर्थ तो बता ही दिया। वीणा मैम आप भगवान का प्रेयर करना चाहेंगी? हाँ करती हूँ सर। जी। रघुवंश का एक श्लोक है। इस श्लोक में रघुवंश के राजे कैसे थे ये बता दिया है। जो राम जी का जो वंश है वो रघुवंश है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेन अन्ते तनुत्यजाम। शैशव में, बचपन में वेदाभ्यास करते थे वो लोग गुरुगृह में जाके। यौवने विषयैषिणाम, यौवन हो गया, तारुण्य में अच्छा राज्य कारभार करते थे और सर्व सुख उपभोग करते थे। वार्धक्य आ गया, जरा आ गई तो ऋषि समान ईश्वर का प्रणिधान करते थे और अंत में योग से ही अपना जीवन समाप्त करते थे। जय आयुर्वेद। थैंक यू सर। जी, अब हम कल नहीं मिलेंगे, आज शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो एक अनुक्त व्याधि पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो मतलब मॉडर्न की डिजीज है उसका आयुर्वेद में अप्रोच। 7 बजे आयुष दर्पण पे लेक्चर होगा, और फिर 8:15 पर भी आयुष दर्पण चैनल पे फिर से लेक्चर होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोगों का दिन शुभकारी हो, ऐसी शुभकामनाएं। और हमारा टीका वचन रोज 7 से 7:30 बजे अष्टांग हृदय का होता है। अब सभी लोग को, पवित्र आत्माओं को प्रणाम और थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रणाम सर।